नमस्ते, मैं मन्नू कुमार, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आशा करते हैं आप जहां भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, आप सभी को पता ही होगा सरकार की तरफ से योजना चलाए जा रहे हैं, जो कि मुख्यमंत्री उत्थान योजना एवं मातृ वंदना योजना के तरफ से वैसी बेटी जिनकी उम्र 0 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के बीच हैं, उन सभी के लिए पोशाक राशि या फिर अन्य प्रकार के आंगनबाड़ी सेविका के समेत जो भी राशि होते होंगे उन सभी के लिए आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो कि मतलब बात की है 300 रुपया से लेकर के 50,000 तक सरकार के तरफ से दी जाती है। साथ ही साथ यह भी बता देते दूसरा वाला योजना जो है मतलब प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तरफ से वैसी महिलाएं जो कि फर्स्ट टाइम गर्भवती है, यानी फर्स्ट बार माँ बनने वाली है, माँ बनने के लिए जा रही है, उन महिलाओं के लिए सरकार के तरफ से 5,000 रुपया तक की सहायता राशि दी जाएगी, जो कि 3 किस्तों में दी जाएगी। इन सभी के लिए आपको ऑनलाइन करना होगा। यहाँ पे यह भी बता देते कब से कब तक ऑनलाइन किया जाएगा और इनके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, उन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बताएंगे। और साथ ही साथ यह भी बता देते हैं, जो कि आप सभी को पता ही होगा, जो अभी जो है मातृ वंदना योजना के तरफ से मतलब कोई अपडेट नहीं आया है, ऑनलाइन ऑफलाइन आया है, तो आप आंगनबाड़ी सेविका केंद्र से मिल करके आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप सभी को ऑनलाइन फॉर्म का डेमो भी दिखाएंगे, डेमो भर के भी दिखाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जानकारी प्रोवाइड कर देते हैं। तो समेकित बाल विकास सेवाएं ICDS निर्देशालय समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार विशेष कैंप दिनांक 5 से 15 अगस्त 2021 का आयोजन कोविड-19 के नियम के अनुपालन करते हुए आंगनबाड़ी केंद्र आए और शर्त लाभ उठाए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत। चलिए इनको हम जूम आउट करके आप लोग को बता देते हैं क्या है इनके अंदर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कन्या के जन्म पर, अगर उनकी कन्या की जन्म होती है, लड़की की जन्म होती है, तब सरकार 2,000 रुपया देने का काम करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, कन्या के 1 वर्ष पूर्ण होने पर एवं आधार पंजीयन कराने के बाद तब सरकार जो 1,000 रुपया प्रदान करेगी। अब यहाँ पे देख लीजिए, कन्या के 2 वर्ष पूर्ण होने पर टीकाकरण उपरांत तब सरकार जो 2,000 रुपया देंगे उनके मम्मी पापा के अकाउंट में। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रति वर्ष यानी 1 से 2 क्लास तक के लिए जो पोशाक होते हैं, ड्रेस होते हैं, उनके लिए 600 रुपया देंगे सरकार। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर प्रति वर्ष यानी 1 वर्ष 3 से 5 क्लास तक के बच्चों के लिए पोशाक जो होते हैं, ड्रेस के लिए 700 रुपया देने का काम करेंगे। अब वही चीज़ यहाँ पे भी देख लीजिए, प्रति वर्ष 6 से 8 क्लास तक के लिए यानी पोशाक राशि 1,000 देने का काम करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, प्रति वर्ष 9 से 12 क्लास तक यानी 9 से 12 तक के लिए जो 1,500 रुपया देने का काम करेंगे सरकार। अब यहाँ पे कह रहे हैं, इंटरमीडिएट उत्तीर्ण करने पर अविवाहित लड़की होना चाहिए, तब सरकार जो उनको 25,000 रुपया देने का काम करेंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, फिर कह रहा है, फिर लिख के आ रहे हैं यहाँ, मतलब यहाँ लिखा हुआ है, स्नातक उत्तीर्ण करने पर यानी BA आप जो फर्स्ट क्लास पास करने पर 80% से ऊपर नंबर आप ले आते हैं, तब सरकार आपको 50,000 रुपया आपके अकाउंट में देंगे। तो उनका हम इमेज दिखा देते हैं आप लोग को। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ये 300 रुपया जो है किस चीज़ के लिए है, प्रति वर्ष यानी 7 क्लास से 12 क्लास के लिए किशोरीय स्वास्थ्य योजना अंतर्गत सैनिटरी नैपकिन हेतु। चलिए इनका इमेज आप लोग को हम दिखा देते हैं। यहाँ पे आप देख लीजिए, सैनिटरी नैपकिन यहाँ पे देख लीजिए पकड़े हुए लड़की लोग हाथ में, यहाँ पे देख सकते हैं आप, सैनिटरी जो है हाथ में पकड़े हुए हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए, यही इसी को बोलते हैं सैनिटरी नैपकिन। तो आप सभी को पता ही होगा, लड़की लोग को तो खुद पता होंगे। तो चलिए इसी वस्तु के लिए उनको जो होंगे प्रति वर्ष 300 रुपया देने का काम करेंगे सरकार। चलिए हम चलते हैं। अब यहाँ पे आप देख लीजिए, ये जो लड़की लोग हाथ में पकड़े हुए वस्तुएं हैं, इसी को बोलते हैं सैनिटरी नैपकिन। देख लीजिए, ये जो है पकड़े हुए, यहाँ पे देख लीजिए दूसरा वाला लड़की है, तो आप समझ रहे होंगे। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट दूसरे वाला योजना के बारे में हम लोग जान लेते हैं। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, इनके बारे में आप जान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है LMP यानी अंतिम मासिक चक्र के 150 दिनों के अंदर गर्भ अवस्था पंजीकरण कराने के बाद उनको जो आएंगे रुपया खाता में 1,000। देख लीजिए लिख के आ रहे हैं, अगर आप वो पंजीकृत कराते हैं तब, नहीं कराते तो उनके बाद तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार के पास डॉक्यूमेंट तो आएगा नहीं, तो भेजेगा कैसे पैसा। तो चलिए यहाँ दूसरा वाला देख लेते हैं। गर्भ अवस्था के 6, अगर गर्भवती महिला है उनको जो 6 महीना हो जाते हैं, वहाँ पूरा होने पर कम से कम 1 बार जो है ANC कराने के बाद
जो होंगे 2000 रुपया देने का काम करेंगे। तो चलिए अब देखिए, नवजात शिशु का जन्म पंजीकरण एवं टीकाकरण कराने के बाद 2000 रुपया देंगे सरकार। अब देखिए, पहली बार मां बनने वाली गर्भवती यानी धात्रित महिलाओं को शर्त रूप मतलब 5000 तक की सहायता देने का काम करेंगे सरकार। यानी जो फर्स्ट टाइम माँ बनती यानी पहली बच्चा का माँ बनने जा रही है उनके लिए ये लाभ। यानी अब यहाँ पे विशेष रूप से हम लोग जान लेते हैं, पहली बार माँ गर्भवती धात्रित महिलाओं को शर्त रूप 5000 तक की सहायता देने का काम करेंगे सरकार। ये जो होते हैं जो कि फर्स्ट टाइम जो भी लड़की माँ बनती है उनके लिए हैं, जो कि फर्स्ट बार मतलब फर्स्ट 1 बच्चा का माँ है। तो चलिए यहाँ पे अब यहाँ पे नीचे हम देख लेते हैं क्या लिख के आ रहा है। चलिए यहाँ से हम लोग अब इस गाइडलाइंस यहाँ पे हम नीचे वाला चलिए अब हम नीचे वाला गाइडलाइंस को पढ़ लेते हैं। प्रथम किस्त का लाभ उठा चुके हैं, द्वितीय एवं तृतीय किस्त के योग लाभुक अवश्य दस्तावेज के साथ निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र से संपर्क करें। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना हेतु घर बैठे लिंक इस पे जो ICDC ऑनलाइन bihar.nic.in पर ऑनलाइन आवेदन करके अथवा निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र संपर्क करें। अब देख लीजिए यहाँ पे 0 से 5 वर्ष यानी आयु के बच्चों के आधार पंजीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज माता पिता अभिभावक अपने आधार कार्ड एवं बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र के साथ प्रखंड स्तरीय आधार पंजीकरण केंद्र से संपर्क करें। और अधिकतम जानकारी के लिए निकटतम आंगनबाड़ी केंद्र बाल विकास परियोजना कार्यालय जिला प्रोग्राम कार्यालय में संपर्क करें। चलिए यहाँ पे जो हम बात की है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के बारे में, इनके लिए जो वेबसाइट खुल के आएंगे वो वेबसाइट का इंटरफेस आप लोग को हम दिखा देते किस प्रकार से खुल के आएंगे। तो चलिए टाइप कर लेते। सिंपल आप अपने लैपटॉप फिर या मोबाइल में कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। चलिए हम क्रोम को ओपन कर रखें, इसमें टाइप करना है ICDS, इस पर लिख के क्लिक कर देंगे। जैसे इसको इंटर करेंगे यानी सर्च करेंगे तो देख लीजिए यहाँ पे लिख के आ रहे हैं आंगनबाड़ी, यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ऐसे तो ढेर सारा वेबसाइट खुल के। चलिए तो देख लीजिए समाज कल्याण विभाग एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS देख लीजिए आप यहाँ पे देख लिया ना। उसके बाद यहाँ पे देख लीजिए यहाँ आंगनबाड़ी मान्य दे आंगनबाड़ी मोबाइल ऐप अगर आप यूज करना है यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। चलिए अब फिलहाल हम लोग को करना है ऑनलाइन भरने का प्रपत्र के लिए यहाँ क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करेंगे और सारा कुछ आप जो है यहाँ पे पढ़ लीजिएगा। वहाँ पे देख लेते हैं इसका इंटरफेस यहाँ लिख के क्या आ रहा है। चलिए इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जन्म लाभुक को एंट्री यहाँ पर नहीं करें, केवल वैसे लाभुक जिनकी जन्म निजी अस्पताल या घर में हुआ हो उन्हीं की एंट्री इस सॉफ्टवेयर में करें। आवेदक भरने के बाद यूजर ID और पासपोर्ट लॉगिन कर अपने आवेदक को अंतिम रूप से फाइनल दे। अंतिम रूप फाइनल देने के लिए यूजर ID और पासपोर्ट लॉगिन कर फाइनल रिकॉर्ड में जाएं। केवल वैसे आवेदक जिनको अंतिम रूप फाइनल दिए गए उसी को मान्य माना जाएगा। चलिए मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत 0 से 2 वर्ष आयु वर्ग के बच्ची के लिए आवेदन प्रपत्र है। यहाँ पे देख लीजिए सारा कुछ, इसका इंटरफेस आप यहाँ पे देख लीजिए। देख लिया। चलिए कुछ भर के दिखाते हैं। चलिए यहाँ पे भरना वित्तीय वर्ष जो है 2021-22 यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ योजना सेलेक्ट कर लीजिएगा जो है। उसके बाद यहाँ पे अपना ज़िला चूज कर लीजिएगा, जैसे जो भी ज़िला से आप बिलोंग करते हैं वो अपना ज़िला चूज कर लीजिएगा। चलिए हम कर लेते हैं। चलिए हम लोग पूर्णिया से आते हैं तो पूर्णिया को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए। चलिए यहाँ परियोजना देख लीजिए। यहाँ पे बनमनखी हम लोग परियोजना जो आते हैं बनमनखी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे क्षेत्र प्रकार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ग्रामीण है शहरी है। चलिए हम लोग ग्रामीण से आते हैं। यहाँ पे पंचायत सेलेक्ट कर लीजिएगा अपना। तो चलिए हम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। चांदपुर भंगा हम लोग का पंचायत है। तो यहाँ पे गांव सेलेक्ट कर लेते हैं। आप भी जिस गांव से आते हो वहाँ पे सेलेक्ट आप अपना गाँव सेलेक्ट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे वार्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हम लोग 11 नंबर वार्ड से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप आधार उसका डाल दीजिएगा, आधार नंबर माता का, उसके बाद माता का नाम आधार के अनुसार यहाँ पे। क्या जुड़वा बच्चा है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा अन्यथा। इसके बाद यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र कोड संख्या, यहाँ कुछ टाइम आप वेट कर लीजिएगा। चलिए वेट कर लेते। जैसे कि आप कुछ टाइम वेट करने के बाद यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आप अपना यहाँ पे देख सकते हैं आप मतलब जिस वार्ड में हैं उन आंगनबाड़ी केंद्र का नाम क्या है। तो चलिए हम लोग जो आते हैं रामटोला है हम लोग के यहाँ। तो चलिए हम लोग के यहाँ ये लिख के आ रहा है रामटोला आंगनबाड़ी, तो यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। चलिए आप अपना हिसाब से कर लीजिएगा आपका जो आएंगे।
यहाँ पे इस पर नाम, शिशु का नाम डाल दीजिए। तो यहाँ अंग्रेजी में टाइपिंग होंगे, तो यहाँ पे लिख लीजिए। अब यहाँ पे स्पेस डाल दीजिए। जैसे डालिएगा तो देखिए लिख के आ गए हैं सोनाली। अब हम यहाँ पे डाल देते श्री, तो इस पर भी स्पेस मार दीजिए, उठा लेंगे। तो चलिए उसी प्रकार से आप यहाँ पे भर लीजिएगा, इसका सारा कुछ भर लीजिए, माता पिता वगैरह का नाम हिंदी अंग्रेजी में। उसके बाद जन्म देखिए, जन्म, निबंध संख्या, उसके बाद प्रश्न, तिथि, शेरनी, अब किस से आती, यादव हैं, ST, चलिए BC है। उसके बाद यहाँ मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक खाता, देख लीजिए बैंक खाता संख्या डालिएगा यहाँ पे, उसका जो IFSC कोड होता है वो डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम सेलेक्ट कर लिए, जो भी बैंक है यहाँ पे आ जाएंगे ऑलरेडी आप। और उसके बाद यहाँ पे जन्म प्रमाण, यहाँ पे देख लीजिए जन्म प्रमाण पत्र यहाँ उसके बाद आप यहाँ पे देख लीजिए जन्म प्रमाण पत्र अपलोड कर दीजिएगा, जो कि यहाँ देख लीजिए जन्म प्रमाण पत्र केवल JPG या PDF प्रारूप 300 KB तक में अपलोड करें। उसके बाद यहाँ माँ के साथ बच्चे की तस्वीर अपलोड करें, जो कि गोद में लिए हुए फ़ोटो होना चाहिए। और माँ के साथ बच्चे की तस्वीर केवल JPG प्रारूप यानी कि 200 KB तक में अपलोड करें। उसके बाद मूलभूत रिकॉर्ड सेव करें। इसके बाद अगर फाइनल कीजिएगा तब ये जाके आपका जो होगा कागजात का मान्य होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होंगे।